हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आकाश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाई सिटी बुक्स ऑफिशियल पर। और मैं ये बता दूं कि ये वाई सिटी का यूथ कंपटीशन टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है वाई सिटी बुक्स ऑफिशियल। और ये वाई सिटी टॉक्स का 45th एपिसोड है जहां पर हम बात करेंगे मिस्टर रंजीत प्रजापति सर से, जिन्होंने रेलवे एएलपी का एग्जाम क्लियर किया है अपने पहले ही प्रयास में। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या अप्रोच थी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो रंजीत सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाई सिटी बुक्स ऑफिशियल पर। कैसे हैं सर आप? धन्यवाद। ठीक है, बढ़िया है। ओके। अच्छे तो हैं। ओके तो सर, शुरुआत करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। आप अपना कंसाइसली इंट्रोडक्शन दीजिए। लोगों को अपने बारे में बताइए कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, 10th और 12th कहाँ से किया और अपना ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया। मेरा नाम रंजित कुमार प्रजापति है और मैं गाजीपुर का रहने वाला, गाजीपुर स्टेट यूपी है। ओके। और हमने पढ़ाई गांव से की थी। उसके ओके। बाद 2010 के बाद ये 2011 से 14 तक पॉलिटेक्निक किया, ओके। गवर्नमेंट वापस से। उसके बाद अपना आके प्रिपरेशन कर रहे थे। ऑल राइट। तो सर, बात करते हैं ये एएलपी का जो एग्जाम आपने क्लियर किया है, इसकी वैकेंसी शायद 2018 में इसकी वैकेंसी आई थी, हम्म 2018 में। और ये अभी रिसेंटली 2022 में हम्म आप लोगों को। CN 2018 थे। ओके। और 2022 में आपकी ज्वाइनिंग हुई है। तो सर, एएलपी के सिलेबस के बारे में बात करते हैं क्योंकि आरआरबी एग्जाम कंडक्ट हम्म कराती है और एक आरआरबी में रेलवे में लोगों को जाना मतलब उनके लिए एक बहुत ही ड्रीम जॉब कह सकते हैं, एज अ ड्रीम जॉब। तो सर, आप रेलवे में हैं, आपने पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही प्रयास में हम्म लोको पायलट का एग्जाम हम्म क्लियर किया है, असिस्टेंट लोको पायलट का। तो क्या मतलब उसके सबसे पहले तो उसके सिलेबस की बात करते हैं हम। हम्म लोको पायलट का सिलेबस क्या होता है एएलपी का? देखिए, एग्जाम 3 एग्जाम हुए थे हमारे। ओके। एग्जाम 3 हुए थे। इससे प्री पहला होता था। प्री में क्या था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, ओके। ये थी चार चार सब्जेक्ट। और इसको क्वालिफाई करना था प्री को। प्री क्वालिफाई करने के बाद फिर मेंस हुआ था। मेंस में भी वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, जीएस था। उसके ओके। अलावा एक टेक्निकल, जिस स्टेट से आप डिप्लोमा या आईटीआई हो, कुछ भी हो, बीटेक हो, तो हम्म। स्टेट का एग्जाम होता था। उस ओके। ब्रांच से एग्जाम होते थे, तो उसको भी क्वालिफाई करना जरूरी होता था। उसको ओके। वो क्वालिफाई होने के बाद ही आपको कट ऑफ में ले जाता था। ओके। तो सर, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया और कट फाइनली आपका जो तीसरा स्टेज था उसको भी क्लियर करके, और इस समय आप असिस्टेंट लोको पायलट है। तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस था उसके उस। बाद हाँ, जी जी जी, बताइए। कह रहा हूँ कि इसे प्री प्री क्वालिफाई होने के बाद मेंस में 2 पेपर थे। मेंस में एक नॉन टेक और टेक्निकल था। उसके ओके। बाद साइको का एग्जाम हुआ था। फिर साइको क्वालिफाई करने के बाद सारे कट ऑफ बनते हैं, सारे नंबरों को जोड़ के परसेंटेज के हिसाब से। उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन होता था। तो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद 2 कट ऑफ बनती थी, एक वेटिंग लिस्ट और एक मेन लिस्ट। मेन। तो मेन लिस्ट वालों को पहले बुलाया जाता था और वेटिंग लिस्ट को बाद में। तो वेटिंग लिस्ट को बाद में बुलाया गया था। ओके। तो सर, आपने ये प्रीलिम्स की तैयारी किस तरीके से की थी? मतलब आपने, मतलब तैयारी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी तैयारी करने की? और कौन कौन से सोर्सेस का यूज किया आपने? देखिए, हमने सोर्सेज तो ज़्यादा सिर्फ यूथ यूथ की किताब पढ़े। और इससे फिजिक्स हुआ, मैथ हुआ, जो निकालती थी प्रैक्टिस बुक, प्रैक्टिस सेट, उसका यूज किए थे, और लुसेंट। इसके अलावा हमने कुछ नहीं पढ़ा। ओके। प्लेटफॉर्म की आती थी, उसको भी हमने नहीं पढ़ा, सिर्फ यूथ की बुक पढ़ा। और यूथ और उसके अलावा लुसेंट। अच्छा, उसके अलावा कुछ मतलब। पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री ये जो आप बता रहे थे इसके लिए उसी से आपने। क्वालिफाई हो गए। ओके। और लूसेंट आपने पढ़ी थी जीएस के लिए, जीके के लिए? हम्म हम्म ओके सर। तो और मेंस की इतने तैयारी? पर्याप्त थे रेलवे के लिए, और इसको अच्छे से पढ़ने पे अच्छा एग्जाम हुआ था। ओके, और मेंस की तैयारी आपने कैसे की थी? मेंस भी यही था। मेंस में कुछ नहीं था अलग से, वही पढ़ना था मेंस में भी। ओके। तो जैसे मेन। मेंस की भी तो वही लुसेंट था, और यूथ की जो आती थी मैथ का प्रैक्टिस सेट, फिजिक्स और बायो, यही था। उसके अलावा फिर कोई अन्य सोर्सेज नहीं था उसको पढ़ने का। उतने में पर्याप्त है उसकी पढ़ाई। ओके। अच्छा, आपने सर टेस्ट सीरीज भी कोई ज्वाइन और की थी? मेंस में
टेस्ट सीरीज भी आपने कोई ज्वाइन की थी? टेस्ट सीरीज कुछ लिया नहीं था हमने, इतना ही पर्याप्त था। नहीं, राइट। कोई नहीं। ओके। तो सर ये जो आपने बताई स्टेज 3 जो होता है उसकी तैयारी आप? वो स्टेज 3 जब साइको था हमारा एग्जाम, ओके। साइको हमने सेल्फ स्टडी किया। साइको सुनते थे कि दोस्तों बोलते थे कि बहुत टफ है, लोग फेल हो जाते हैं, पटना लोग जाते थे तैयारी करने के लिए साइको का। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि रूम पे ही किताब लाए थे, हम्म। प्लेटफार्म का या किसी की किताब थी, याद नहीं आ रही है। उस किताब को हमने पढ़ा और सिस्टम पे लैपटॉप था एक रूम पे, उसी हम्म। से डेली प्रैक्टिस करते थे हम लोग साइको का। ओके। और तो कोचिंग नहीं किया हम लोग, बिना कोचिंग का सेल्फ स्टडी से साइको क्लियर हो गया। ओके। तो सर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे जो साइको में आपसे पूछे गए थे? कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप शेयर करना चाहेंगे? साइको में जैसे, हाँ, साइको में जैसे टफेस्ट में कुछ नहीं होता, जैसे दिमाग का प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है वहां पे। आप कितना जल्दी सोच सकते हैं वहां पे, आपका मेमोरी पावर क्या है। ओके। जैसे उसमें हमारे में आया था, क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन थे कि ट्रैक, जैसे रेलवे ट्रैक होती है ना, रेलवे ट्रैक, जी जी जी। रेलवे ट्रैक के जैसे सिंबल बने रहते थे, तीन ओके। चार लाइन घिसी रहती थी, उस पे कुछ कोडिंग लिखी रहती है। तो कोडिंग जो रहती है, सीबीएस बनारस का बीएसबी है, तिलावत के लिए, तो ऐसे करके उसमें 12 थे, 12, हाँ 12 शायद थे। तो आपके स्क्रीन पे 3 मिनट सामने रहता था, 3 मिनट के बाद उसको याद करें, 3 मिनट के बाद फिर वो ब्लैंक हो जाता था। ओके। ब्लैंक होने के बाद फिर आपको चार्ट में क्वेश्चन आता था कि इस स्थान पे कौन सा कोड लिखा हुआ था, तो अच्छा उसको अच्छा। टिक करना था। ऐसे फिर ब्रिक्स थे, ब्रिक्स के जो आते हैं क्वेश्चन, तो हम्म। ब्रिक्स में आते थे कि उसको सतह गिनते थे कि कितने, एक ब्रिक्स के कितने सतह एक दूसरे ब्रिक्स से टच करते हैं, हम्म। इसको काउंट करना रहता था। ओके। उसके बाद जैसे काउंट से मोबाइल नंबर होते हैं जिससे, तो वैसे ही नंबर रहते थे 8-10 अंक के, 10 अंक के, तो उसमें कुछ मिस्टेक कर दिया जाता था किसी किसी में। तो ओके। उसको करेक्शन में मतलब देखते थे कि कौन सा वाला भिन्न है, मतलब इसमें चार, 5 में 4 सही है, कौन सा इसमें इसके ऑल ठीक राइट। विपरीत है, ओके ओके, समझ उसे गया टिक समझ करना गया। होता था। ओके। मतलब ये एक तरीके का होगा पांच कि, पांच टाइप के आए थे। ओके, कि मतलब आपको स्क्रीन पे पहले कुछ दिखा दिया जाता है, और मतलब रेलवे से ही रिलेटेड, और उसके बाद फिर उसको जो है मतलब जैसे वाइट स्क्रीन आप बोले उसको हम्म। पूरा हटा दिया जाता है, उसके बाद फिर आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हाँ। जाते हैं। ओके। मतलब कुल मिला करके देखा जाता है कि आपका माइंड कितना वर्क कर रहा है। बिल्कुल। वो तो भी टाइम लिमिटेड होता है, टाइम लिमिटेड। जी जी, बिल्कुल टाइम हम्म। लिमिटेड रहेगा, नहीं तो टाइम ऐसे तो लिमिटेड। इंसान सोच करके बता ही देगा। तो सर बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। आपकी क्या मतलब आप लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या स्ट्रैटेजी लोगों को फॉलो करना चाहिए? शेठ जी है कि देखिए, रेलवे के एग्जाम बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, आप उसको शायद रेगुलर पढ़ें, अपना जो रेगुलर पढ़ते हैं जीएस और मैथ फिजिक्स, उसको रेगुलर पढ़ते रहें तो रेलवे के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। रेलवे के एग्जाम बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है, उसको हम ओके। नॉर्मली तौर से अपने सुबह शाम 2-2 घंटे भी देते रहे नॉन टेक के क्षेत्र में, तो हम अच्छे से उसको क्वालिफाई कर सकते हैं रेलवे के एग्जाम। रेलवे के एग्जाम से असिस्टेंट लोको पायलट में कुछ था नहीं, उसमें सिर्फ आप, हमने यूथ का बता रहा हूँ, यूथ का हमने फिजिक्स लिया था, मैथ और बायो और प्रैक्टिस सेट थे, उसको हम्म। पढ़े हमने, क्योंकि उसका वन लाइनर आता था अच्छे से। और हम्म। उसके अलावा जीएस, हमारा लुसेंट तो सभी इलाहाबाद में सभी लोग लुसेंट ही पढ़ते हैं। बिल्कुल लुसेंट बिल्कुल। अपना एक था, और आर एस अग्रवाल की हमारी मैथ थी। जी जी। उसके अलावा कुछ नहीं था पढ़ने के लिए, ओके। उसी से होता था। और ओके। हमने ज्यादा 2-2 घंटे, सुबह 2-3 घंटे पढ़ते थे नॉन टेक, और शाम को 2-3 घंटे नॉन टेक पढ़ते थे, और दिन भर टेक्निकल थे, तैयारी करते थे जेई के, तो दिन में बिल्कुल। नॉन टेक्निकल पढ़ते रहते थे। ओके। ओके सर, तो ये बताइए जो वाईसीटी ने यूथ कंपटीशन टाइम में, जैसा कि आपने बताया कि यूथ की बुक आपने पढ़ी है और यूथ की बुक पढ़ करके आपका सिलेक्शन हुआ है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वाईसीटी ने जो एक एप्लीकेशन हम्म। लॉन्च की है, वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, वो आपके लिए कहाँ तक मददगार साबित हुई, कितनी यूजफुल थी आपके लिए? हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में। इस पे हमने लास्ट टाइम 2020 के करीब हमारा लॉन्च हुआ था, तो उस समय हमने इससे हमने पढ़े थे, हमने इस पे क्वेश्चन भी देखा, ई बुक और पीडीएफ अच्छे से क्वेश्चन, और जितने पेपर होते हैं उसके, और जो भी मैटर चाहिए आपको ई बुक के फॉर्म में आपको मिल जाते हैं वहाँ पे।
पढ़ने के लिए अच्छे कंटेंट है वहाँ पढ़ने के लिए, आप उससे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने उससे जेई की तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, और हम्म। नानटेक पढ़ रहे थे, लेकिन हम लोग इधर चले आए, फिर नहीं हो पाया। लेकिन उसमें अच्छे 299, 399, 499 रुपए में आपको 1 साल के लिए आपको वैलिडिटी वहाँ जी पे मिल जी। जाती है, आपको ई बुक और पीडीएफ पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट है उस ओके। तो मैं पे। बता दूं, जैसा कि सर बता रहे, रंजीत सर बता रहे हैं कि भाई लास्ट टाइम हमने देखा था उसको। जी जी। तो जैसा कि रंजीत सर ने बताया आप लोगों को, ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, वो भी 299, 399, 499 में आप 1 साल तक उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और सारी बुक्स आपको वहां पर ई बुक फॉर्म में मिल जाएंगी। और जितने भी आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो, सारे वहां पर आपको कंटेंट अवेलेबल मिलेंगे। आप तैयारी से पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और वो हम्म। एग्जाम से पहले आप, जैसे कि एक होता नहीं है कि एग्जाम के पहले जो एग्जाम वाली फीलिंग आती है कि हाँ चलो हम अपने आप को चेक करें कि हम मेरी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची हुई है, तो आपको काफी सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल होंगी। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, लिंक प्रैक्टिस आपको सेट में जाते हैं। बिल्कुल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां से आप डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। तो रंजीत सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो स्ट्रैटेजीज थी, और सर अच्छा इसमें एक और चीज। एक बहुत बड़ी बात है इसमें, जी जी। एक और ये भी चीज है कि इस मैं बताना चाहता हूँ कि इस पे क्या है कि आप इंडिया में जितने भी पेपर होते हैं, यूथ की किताब में सारे मैटर मिलते हैं आपको पढ़ने के लिए। जी जी। यूथ कंपटीशन कोई भी बुक लाइए पूरे प्रैक्टिस, तो उसमें यूथ जो है कि जितने इंडिया में एग्जाम होते हैं, चाहे नानटेक एग्जाम हो, चाहे जेई बिल्कुल का, एई बिल्कुल। का, किसी भी एग्जाम का हो, वो सारे इंडिया के सारे पेपरों का मर्ज कर दिया जाता है। उससे आप लोगों बिल्कुल को पढ़ने के लिए आसान हो जाता है कि मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी पब्लिकेशन लेने के लिए, और सही उसमें बात। सारी चीजें आपको उपलब्ध हैं पढ़ने के लिए। ओके। वैसे ठीक है। अच्छा सर, एक चीज तो मैं पूछना ही भूल गया, मैं ये पूछ रहा था कि इस समय आप कहाँ पर पोस्टेड हैं? हाँ हाँ, मेरा सिलेक्शन तो उड़ीसा भुवनेश्वर बोर्ड में हुआ था, ओके। लेकिन वहां से हमें ट्रांसफर बिलासपुर दे दिया। फिर बिलासपुर में डिवीजन में एक लॉबी पड़ती है ब्रजराज नगर, ओके। जो राउरकेला के नजदीक है, संबलपुर के नजदीक है। ओके। हाँ, बिलासपुर डिवीजन में ब्रजराज नगर है लॉबी, वहां पे हम पोस्टेड हैं। ओके। तो रंजीत सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात 2022 में करके। ज्वाइनिंग हुई थी। रंजीत सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजीज को लोग फॉलो करेंगे, और अपना बहुत आप अपना मतलब प्रीशियस टाइम यूथ कंपटीशन टाइम्स को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद।